गुड इवनिंग हमारे क्लास 12 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे 2022 के बोर्ड परीक्षा में पोएट्री से जो स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर आया हुआ था और जो आपकी सेंट्रल आइडिया आई हुई थी, आज हम लोग इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। मींस सभी क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये उन बच्चों के लिए क्लासेस चल रही हैं जिन बच्चों की परीक्षाएं इंग्लिश की कैंसिल हो गई थी और 13 अप्रैल को जिनकी परीक्षाएं हैं, तो प्याची ये उन बच्चों के लिए क्लासेस हैं। तो अब आप लोग की जो है केमिस्ट्री का पेपर हो चुका है, आप लोग बिल्कुल जो है बिंदास ढंग से इंग्लिश की तैयारी शुरू कर दो जिससे परसों का पेपर एकदम बेहतरीन शानदार ढंग से जाए। और आप लोग ज्यादा नई क्लास के चक्कर में पड़ पड़िए कि सर नई जो है क्लास जो है ज्यादा दें या फिर न दें, आप इन सारी चीजों के चक्कर में ना पड़ो। प्यार से हमने दो आपके रिवीजन बैच जो है शुरू किए हुए थे, एक इंग्लिश फटाफट रिवीजन सीरीज चली हुई थी और एक अंतिम प्रहार श्रृंखला चली हुई थी। यहां पर आपको प्लेलिस्ट दोनों की दिख रही होगी, तो आप बस इन्हीं क्लासेस का आप रिवीजन कर लीजिए, आपका बेहतरीन ढंग से तैयार हो जाएगा, आपको कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। और हमने जो है पिछली क्लास में भी आपको बताए हुए थे कि जो इसलिए हमने वीडियो भी कोई नई रिवीजन बैच नहीं शुरू किए क्योंकि आपकी जो है इस बीच में लगातार आपकी अदर सब्जेक्ट की परीक्षाएं चल रही थी और इसमें केवल एक दिन के लिए गैप मिला हुआ है। जो 13 तारीख का परीक्षा है, आज आप लोग केमिस्ट्री का पेपर देके आए हुए हैं, केवल एक दिन आपको गैप मिला हुआ है 12 तारीख के लिए, तो इसलिए जो है इस बीच में कोई नई बैच शुरू भी नहीं कर सकते हैं। बस जो आपका पेपर हुआ है उसका इवेल्युएशन मींस क्या आया है, कैसे आपको उत्तर देने हैं, बस इतना कर सकते हैं और यही काम प्यार से करेंगे भी। तो जल्दी से हम लोग आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन की शुरुआत करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12 के जिन बच्चों की परीक्षाएं कैंसिल हो गई है उन हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। तो प्यार यहां पर देखिए, आपको पता है कि 9वें प्रश्न में होगा आपका ए स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर जो है 9वें प्रश्न में होगा और ए प्यार आपका 2022 316 ईई मींस कौन सा सेट है, 316 ईई वाला सेट है। अब यहां पर कौन सा आपका स्टैंजा आया हुआ है कि आंट जेनिफर्स, अब आपका ऊपर लिखा हुआ होगा रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, मींस जो नीचे दिया हुआ है उसे ध्यान से पढ़िए, उसके बाद जो है आप उसके उत्तर दीजिए। और 3 प्रश्न रहेंगे 2-2 नंबर के, मींस 6 नंबर का आपका यहां से प्रश्न रहेगा। अब देखिए कौन से दिए हुए, आंट जेनिफर्स टाइगर्स, आंट जेनिफर के टाइगर्स मींस बाघ, प्रांस, प्रांस मींस होता है, प्रांस मींस होता है उछल कूद करना, उछल कूद कर रहे हैं। अक्रॉस अ स्क्रीन मींस एक स्क्रीन पर, स्क्रीन मींस होता है आवरण या पर्दा, एक आवरण या पर्दे पर आंट जेनिफर के बाघ क्या कर रहे हैं, इधर उधर जो है उछल कूद कर रहे हैं। आगे देखिए ब्राइट टोपाज, टोपाज मींस होता है पुखराज, ब्राइट मींस चमकीला, चमकीले पुखराज, डेनिजेंस मींस होता है निवासी ऑफ अ वर्ड ऑफ ग्रीन मींस हरे भरे मैदान के। तो प्यार से क्या हो जाएगा, चमकदार पुखराज जैसे हरे भरे संसार के वे क्या है, निवासी हैं, डेनिजेंस हैं मींस निवासी हैं। आगे देखते हैं, आगे आपका देखते हैं दे डू नॉट फियर, वे डर नहीं रहे हैं, द मैन बीनीथ, जो व्यक्ति नीचे खड़े हुए हैं उनसे नहीं डर रहे हैं, द ट्री मींस पेड़ों के नीचे, पेड़ों के नीचे जो व्यक्ति खड़े हुए हैं वह उनसे नहीं डरते हैं। दे पेस इन स्लीक शिवालिक सर्टेनिटी, उनकी जो पेस है, पेस मींस होता है गति, जो वह गतिमान है, कैसे हैं, इन स्लीक, स्लीक मींस होता है प्यार से आकर्षक ढंग से, उनकी जो गति है, जो गतिमान जो चल रहे हैं आकर्षक ढंग से चल रहे हैं। और उसके बाद देखिए शिवालिक, शिवालिक मींस होता है शिष्टता या बहादुरीपूर्ण ढंग से चल रहे हैं, एंड सर्टेनिटी और पूरी निश्चितता के साथ चल रहे हैं मींस गतिमान है, मींस वे आकर्षक तरीके से शिष्टता मींस जो है बहादुरी व निश्चितता के साथ क्या है, गतिमान रहते हैं। तो प्यार ये आपका स्टैंजा दिए हुए हैं, इस स्टैंजा के बेस पे 3 प्रश्न पूछे हुए हैं। तो जल्दी से हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं कि इन्होंने कौन सा पहला प्रश्न पूछे हुए हैं, इसका उत्तर क्या होगा। पहला प्रश्न आपका है व्हाट इज द टाइटल मींस शीर्षक क्या है, कौन है, ऑफ द पोएम फ्रॉम व्हिच द एबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, मींस इसके शीर्षक कौन है। तो प्यार इस टाइटल क्या है, इस पोएम की टाइटल क्या है, तो टाइटल मींस पोएम का नाम क्या हो गया, तो पोएम का नाम आपको पता है आंट जेनिफर टाइगर्स हो जाएगा, तो सिंपल से लिख दोगे आंट जेनिफर टाइगर्स। और हु इज द कंपोजर ऑफ द पोएम, इस पोएम को किसने लिखा हुआ है, तो किसने लिखा हुआ है, एडविन रिच ने इस पोएम को लिखा हुआ है ना, तो सिंपल से आप लिख दोगे एडविन रिच। तो इसमें मींस पूछा हुआ था आपका, पोएम का नाम पूछा हुआ था और उसके पोएट मींस कवि का नाम पूछा हुआ था। तो एकदम बेहतरीन ढंग से आपको बता दिए, पोएम का नाम आंट जेनिफर टाइगर्स हो गया और इसकी कवित्री एडविन रिच हो गई, ए प्यार जो हो गया। आप आगे सेकंड क्वेश्चन देखिए, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एक्सट्रैक्ट इन अबाउट 25 वर्ड्स, मींस 25 शब्दों में आपको इस पोएम की सेंट्रल आइडिया लिखनी है। आप जो है अगर 25 शब्दों में आपको इस पोएम की सेंट्रल आइडिया लिखनी है तो प्यार पहले इस बात समझने की कोशिश करेंगे कि सेंट्रल आइडिया में होता क्या है।
सेंट्रल आइडिया में होता क्या है उसके बाद आप आसानी से लिख ले जाओगे। अब सेंट्रल आइडिया में बात समझना, उसमें आप जो भी आपका एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, जो भी आपका स्टैंजा दिया हुआ है, उस स्टैंजा का भावार्थ निकालते हैं। भावार्थ निकालने के बाद जो है आप उसी को अपने शब्दों में लिख दें, आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चे अब इसका भावार्थ क्या है कि यहाँ पर बाघों के बारे में बात की गई है कि बाघ कैसे उछल कूद करते हैं, कैसे वह फ्री रहते हैं, और इन सारी चीजों के बारे में, बाघों के बारे में बात की गई। उसी को आप बना करके हिंदी में अपने शब्दों में लिख दो, आपकी सेंट्रल आइडिया क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आइए, राइट डाउन दी राइमिंग वर्ड्स इन दी एबव एक्सट्रैक्ट। इस एक्सट्रैक्ट में राइमिंग वर्ड बताइए। तो प्यारे बच्चे आप पहले समझने की कोशिश करना, राइमिंग वर्ड क्या होता है। राइमिंग वर्ड ये होता है जैसे तुकबंदी शब्द आपने हिंदी में सुना होगा, तुकबंदी शब्द, और हाई स्कूल में भी आपने राइमिंग वर्ड पढ़ा हुआ होगा। तो राइमिंग मींस होता है एक दूसरे से मेल खाता हुआ, मींस मिलता हुआ होता है। जैसे मेल सेल हो गया, ठीक है, ट्री फ्री हो गया, ट्री फ्री हो गया। तो मींस प्रोनाउंसिएशन करने में कुछ शब्द जो है क्या हो, मैच कर जाएं, वही आपका होता है राइमिंग वर्ड होता है। अब इसमें प्यारे कौन सा शब्द मैच कर रहे हैं, सिंपल सा आपका कौन सा शब्द इसमें मैच कर रहे हैं। इसमें आप देखोगे स्क्रीन ग्रीन से मिल रहा है, यहां पर ग्रीन है ना, और यहां पर क्या दिया हुआ है, स्क्रीन। तो स्क्रीन और ग्रीन क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। तो स्क्रीन देखिए दूसरे लाइन में पहला वो शब्द है और जो तीसरे लाइन में ग्रीन है, तो स्क्रीन ग्रीन ये क्या हो जाएगा, राइमिंग वर्ड हो जाएगा। और यहां पर आप चेक कर लीजिए, एक क्रॉस वर्ड नहीं होगा, ठीक है, और कोई आप चेक कर लीजिए, फियर्सली के भी नहीं होगा, ठीक है। आप इस तरह से चेक कर लेंगे प्यारे, ट्री स्क्रीन नहीं होगा, स्क्रीन ग्रीन हो गया, और ग्रीन ट्री ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से प्यारे आप चेक कर लेंगे। इसमें सर्टेनिटी और नहीं होगा, सर्टेनिटी भी नहीं होगा। तो आपका इसमें क्या हो गया, ग्रीन हो गया, ग्रीन हो गया, स्क्रीन हो गया। ग्रीन और स्क्रीन क्या हो गए, आपके राइमिंग वर्ड हो गए। सिंपल से लिख देना, ग्रीन राइम विथ स्क्रीन हो जाएगा। ये हो गया आपके तीसरे क्वेश्चन का उत्तर हो गया, राइमिंग वर्ड हो गया। ये प्यारे आपके 3 प्रश्न पूछे हुए थे इस स्टैंजा से, इस स्टैंजा से आपके 3 प्रश्न हो गए। तीनों के उत्तर हमने आपको बता दिए कैसे लिखने हैं। अब उसके बाद देखिए 10वां क्वेश्चन क्या पूछे हुए हैं, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। मींस 3 पोएम दिए हुए होंगे, 3 पोएम में से आपको किसी एक पोएम की सेंट्रल आइडिया करनी है। आप प्यारे अगर अपना दिमाग स्थिर करेंगे, हमने आपको बताए हुए थे कि आपको सेंट्रल आइडिया कैसे तैयार करनी है। हमने आपको बताए हुए थे 3 शुरुआत की पोएम का सेंट्रल आइडिया तैयार कर लो, काम हो जाएगा। आप बताओ शुरुआत की 3 पोएम आपकी कौन कौन सी थी। आपका माई मदर एट 66 था ना, और उसके बाद कीपिंग क्वाइट उसमें था ना, ठीक है। ये सारी पोएम उसमें थी नहीं थी। एलिमेंट्री स्कूल इन स्लम था, तो इसमें देखो 2 पोएम मिल गई। पहली पोएम आपकी क्या थी, माई मदर एट 66 हो गई, दूसरी माई एलिमेंट्री स्कूल इन स्लम वाली हो गई, और तीसरी कीपिंग क्वाइट थी। तो देखिए 2 पोएम यहां पर मैच कर गई, कीपिंग क्वाइट और माई मदर एट 66 मैच कर गई। हमने इसलिए कहे हुए थे आप शुरुआत की 3 पोएम याद कर लो, आपका हर जो है सेक्शन में, मींस हर पेपर के सेट में आपको 2 जो है पोएम मिल जाएगी। तो आपको किसी एक पोएम की सेंट्रल आइडिया लिखनी है। तो उम्मीद करते हैं प्यारे आपने तैयार किए हुए होंगे। आप नहीं तैयार किए हुए हैं तो जाकर के उसमें चेक कर लीजिएगा, मींस जो है रिवीजन बैच जो चली हुई थी आप उसमें चेक कर लीजिएगा, उसमें क्लास पड़ी हुई है, आप वहां से देख करके इसकी सेंट्रल आइडिया कवर कर लीजिएगा। सेंट्रल आइडिया प्यारे इसलिए नहीं करा रहे क्योंकि हमने एकदम बेहतरीन ढंग से दोनों रिवीजन बैच में उसे कंप्लीट किए हुए हैं। कह भी थे कि आपको शुरुआत की 3 पोएम को अच्छे से तैयार कर लो, 2 बार तैयार करवाए थे। उम्मीद करते हैं आप कर लेंगे। अब प्यारे ये हो गया था 316 ई वाला पेपर था। अब देखिए यह है आपका 316 जी वाला पेपर है, अगला सेट का पेपर आ गया है। अब इस सेट में देखिए क्या दिए हुए हैं, वही बात पहले नवा क्वेश्चन वही दिए हुए हैं। नवा क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ये आपका सब में देते हैं, तो इसमें भी दिए हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए किस चैप्टर से दिए हुए हैं, किस पोएम से दिए हुए हैं। यहाँ पर कौन सी पोएम आ गई, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी मीन्स सुंदरता की वस्तु, मीन्स जो है ये आपका कौन से पोएम हो गई, ये आपकी चौथी पोएम है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी आपकी कौन सी पोएम है, चौथी पोएम है प्यारे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका चौथी पोएम से स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर बनाए हुए हैं, और ये किस में बनाए हुए हैं, 316 इजी वाले में बनाए हुए हैं। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं इस पोएम में आपका क्या दिए हुए हैं, कैसे आपको करने हैं, इन सारी चीजों के बारे में विस्तार से देख लेते हैं प्यारे। यहाँ पर देखिए, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, मीन्स एक सुंदरता वाली जो चीज होती है, वस्तु होती है, वह हमेशा आनंद प्रदान करने वाली वस्तु होती है। तो सुंदरता देने वाली वस्तु क्या होती है, हमेशा आनंद प्रदान करने वाली वस्तु होती है। आगे देखिए आपका क्या है,
इज अ जॉय फॉरएवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इसका जो प्यारापन होता है, जो इसका सुंदरता होता है, वह हमेशा बढ़ती रहती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, यह कभी शून्यता की तरफ नहीं बढ़ता है। बट विल कीप अ बोवर क्वाइट फॉर अस, यह हमारे लिए क्या करता है, शांत कुंज प्रदान करता है। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और एक ऐसी नींद प्रदान करता है जो अच्छे सपनों से भरी हुई होती है। हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है। एंड क्वाइट ऑफ ब्रीथिंग, और जो है स्वस्थ श्वसन प्रदान करता है। ये प्यारे आपका स्टैंजा दिए हुए हैं, बहुत सिंपल से स्टैंजा, हमने सारी स्टैंजा आपको कराए हुए हैं। उम्मीद करते हैं आप बेहतरीन ढंग से तैयार किए हुए होंगे, इसीलिए कह रहे हैं कि अगर आपने रिवीजन बेस की क्लास की हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इससे पहला क्वेश्चन क्या बनाए हुए हैं, व्हाट डज द पोएट फील अबाउट अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में पोएट क्या फील करता है, क्या महसूस करता है। तो प्यारे शुरुआत की लाइन में देख लोगे, पोएट महसूस करता है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी जब जॉय फॉरएवर मींस हमेशा आनंद प्रदान करने वाली चीज होती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती रहती है। तो प्यारे आप यहां तक लिख देंगे, एक दो लाइन यहां से आप उठा करके लिख देंगे, आपका पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछे हुए हैं, व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही सेज इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, यह कभी शून्यता की तरफ नहीं बढ़ता है। तो इसका मतलब क्या है, मींस कवि क्या कहना चाहते हैं। तो प्यारे कवि क्या कहना चाहते हैं कि जो सुंदरता वाली वस्तु होती है वह कभी जो है घटती नहीं है, इंक्रीज नहीं होती है, ठीक है। तो मींस कभी डिक्रीज नहीं होती है, वह हमेशा इंक्रीज होती रहती है। इसीलिए उन्होंने कहा हुआ इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, यह कभी शून्यता की तरफ नहीं बढ़ती है, यह कुछ ना कुछ जो है इंक्रीज होती ही रहती है। तो ये बात प्यारे इसमें हो जाएगा कि इट विल पास इनटू नथिंगनेस का ए हो गया, भावार्थ हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन दी स्टेटमेंट, में इस वाक्य में फिगर ऑफ स्पीच की तलाश करिए। तो प्यारे हमने आपको बताई हुई है 7 फिगर ऑफ स्पीच बताए हुए थे, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एपोस्ट्रोफी, ओनोमेटोपोइया, ऑक्सीमोरन, हाइपरबोल, ये आपके 7 फिगर ऑफ स्पीच हमने बताए हुए थे और उम्मीद करते हैं आपको 7 फिगर ऑफ स्पीच तैयार होगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनाए हुए हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर, इसमें फिगर ऑफ स्पीच बताने हैं। तो प्यारे इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा, अ थिंग ऑफ ब्यूटी की तुलना किससे किया गया है, अ जॉय फॉरएवर से किया गया ना, मींस हमेशा के लिए जो है शाश्वत आनंद से किया गया ना। तो दोनों की तुलना किया गया, तुलनात्मक शब्द में क्या एज लाइक सो का किसी का प्रयोग किया गया है, नहीं प्रयोग किया गया है, नहीं प्रयोग किया गया है। तो सिंपल सी बात है, यहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा, मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। तो इस लाइन में आपका जो है मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच हो गया। आगे चलते हैं प्यारे, अब देखिए आपका इस सेट का सेंट्रल आइडिया है। अब इस सेट में भी सेंट्रल आइडिया आप चेक कर लीजिए। देखिए शुरुआत की 3 पोएम में 2 सेंट्रल आइडिया मिली कि नहीं मिली। माई मदर एट 66 पहली पोएम है, कीपिंग क्वाइट आपकी तीसरी पोएम है और आंट जेनिफर टाइगर्स 5वीं पोएम है। अब बताओ शुरुआत की 3 पोएम में 2 पोएम मिली कि नहीं मिली। यही हमने आपको हर वीडियो में हमने बताए हुए थे, हर रिवीजन बैच की क्लास में हमने आपको बताए हुए थे 3 पोएम, शुरुआत की 3 पोएम तैयार कर लो, 2 पोएम मिल जाएगी, आपको किसी एक पोएम का ही करना है। तो प्यारे यहां पर उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे जो हमने चीजें बताए हुए थे। इसी तरह से आप हर सेट में पाएंगे, ठीक है, इसीलिए हमने शुरुआत के 3 जो है बताए हुए थे। तो प्यारे जो चीजें आपको बताई जाती है वो पर्याप्त अनुभव के बाद बताई जाती हैं, इसीलिए इस बार पूरा का पूरा पेपर मैच किया हुआ था। आप खुद देख रहे होंगे सारी चीजें आपको पढ़ाई हुए हैं, ठीक है, इसीलिए कोई नई रिवीजन बैच इसीलिए नहीं शुरू की क्योंकि सब चीज पढ़ा दिए हुए हैं, तो नई रिवीजन बैच की जरूरत नहीं थी। तो प्यारे ये चीजें हो गई। अब सेंट्रल आइडिया उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, और सेंट्रल आइडिया नहीं समझे होंगे तो प्यारे जाकर के जो है रिवीजन बैच की क्लास अटेंड कर लीजिएगा, उसमें सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अब चलिए देखिए यहाँ पर स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है। अब ये 316 ईजे वाला है, 316 ईजे वाला सेट यहाँ पर है। अब इस सेट में देखिए क्या दिए हुए हैं। अब यहाँ पर प्यारे देखिए आंट जेनिफर्स टाइगर्स फ्रांस अक्रॉस स्क्रीन, ये तो वही चीजें आ गई, ये जो आपको कराए हुए हैं वही चीजें रिवीजन आ गई प्यारे। आंट जेनिफर्स टाइगर्स फ्रांस मींस पैराग्राफ वही है, हो सकता हो प्रश्न चेंज हो। अब हाँ इसमें प्रश्न चेंज है प्यारे, अब इसमें प्रश्न चेंज है, प्रश्न इसमें दूसरे पूछे हुए हैं। अब इसके प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। हाउ डू जेनिफर्स टाइगर्स बिहेव, जेनिफर के टाइगर कैसे बिहेव, कैसे व्यवहार कर रहे थे। तो प्यारे बताओ कैसे जेनिफर के टाइगर्स कैसे व्यवहार कर रहे थे। तो अब यहाँ पर देखोगे कि जो है प्रांस कर रहे थे, उछल कूद कर रहे थे ना क्रॉस स्क्रीन, मींस एक जो है स्क्रीन एक आवरण पे एक पर्दे पर वे क्या कर रहे थे, प्रांसिंग कर रहे थे, उछल कूद कर रहे थे। ये आपका पहले प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न पूछे हुए हैं, व्हाई डू दी टाइगर्स नॉट फियर दी मैन बीनीथ दी ट्री, मींस वो जो है टाइगर्स जो है जो व्यक्ति पेड़ों के नीचे खड़े थे उनसे क्यों नहीं डर रहे थे, क्योंकि वह फियरलेस थे,
सिंपल से टाइगर्स क्या होते हैं, फियरलेस होते हैं, निर्भीक होते हैं, निडर होते हैं, इसलिए जो है वह डर नहीं रहते। ये हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का उत्तर। अगला क्वेश्चन, हाउ डू दी टाइगर्स पेस, मींस बाघों की गति कैसे होती है, पेस उनकी कैसी होती है। तो प्यारे यहां पर देखो हमने आपको बताई हुई है, लास्ट लाइन देखिए, दे पेस इन स्लीक शिवालिक सर्टेनिटी, उसकी उनकी पेस कैसी होती है, स्लीक में होती है, शिवालिक में होती है, सर्टेनिटी में होती है। स्लीक में होता है आकर्षक होती है, शिवालिक में होता है शिष्टता या बहादुरी होती है, सर्टेनिटी में होता है निश्चितता में उनकी जो है पेस होती है। तो प्यारे ये हो जाएगा आपके तीसरे क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। इस तरह से तभी के जितने प्रश्न आएंगे बहुत इजी से आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में, आपको बस डरने की जरूरत नहीं है, आप बेहतरीन ढंग से, बहुत बेहतरीन ढंग से करके आएंगे प्यारे, तो इसलिए आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर देखिए, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। आप देख लो वही पोएम आई हुई, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, कीपिंग क्वाइट माय मदर एट 66। दो पोएम मिल गई ना, कीपिंग क्वाइट माय मदर एट 66, दो पोएम शुरुआत की 3 पोएम में मिल गई ना, और अ थिंग ऑफ ब्यूटी आपको चौथी पोएम है। तो प्यारे उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे जो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताए हुए थे शुरुआत की 3 पोएम तैयार करने का। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं प्यारे, अगले सेट पे चलते हैं। ये आपका अंतिम सेट है। अगला सेट है 316 ईएफ वाला सेट है, 316 ईएफ वाला जिनका पेपर आया हुआ था, ये उनका सेट है। और इस सेट पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और प्यारे सभी क्लास 12th की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे जिन बच्चों की बोर्ड परीक्षाएं अभी होनी है, मींस जिनकी बोर्ड परीक्षा आपकी 13 अप्रैल को होगी, उन हर एक बच्चे तक वीडियो को क्या कर दें, शेयर कर दें। अब प्यारे यहां पर देखिए, फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, ये आपका दूसरे चैप्टर से स्टैंजा है। दूसरा चैप्टर मींस एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम वाले चैप्टर से है। तो फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, दीज चिल्ड्रंस फेसेस, इन बच्चों के चेहरे झोंकेदार हवा से क्या था, बहुत दूर था। फार अवे मींस बहुत दूर, इन बच्चों के चेहरे जो है हवादार झोंकों से बहुत दूर था। लाइक रूटलेस वीड्स मींस जो है, रूटलेस मींस जड़हीन, वीड्स मींस होता है खरपतवार, जड़हीन खरपतवार के समान। दियर हेयर वाज टॉर्न, उनके जो है हेयर जो बाल थे, टॉर्न मींस मुड़े हुए थे। राउंड दियर पैलोर, उनके पीले चेहरे पर मींस के बाल क्या होते, मींस कर सकते हो बिखरे हुए थे, मुड़े हुए थे मींस बिखरे हुए थे। दी टाल गर्ल विथ हर हेड डाउन हर हेड, मींस वो जो वहां पर लंबी लड़की थी वो अपने सर को क्या की हुई थी, सर को झुका करके बैठी हुई थी। आगे देखिए आपका क्या है, दी पेपर सीमिंग बॉय, पेपर के समान दिखने वाला लड़का, ठीक है। विथ रेड साइज, उसकी आंखें कैसी थी, चूहे जैसी आंखें थी, मींस पेपर के समान दिखने वाले बच्चे की आंखें कैसी थी, चूहे जैसी आंखें थी। दी स्टंटेड मींस आपका क्या होता है, स्टंटेड मींस प्यारे होता है कि विकृत या बौना, दे स्टंटेड मींस विकृत बौना। अनलकी एयर है यहाँ पर प्यारे, हेयर नहीं एयर है। अनलकी मींस होता है दुर्भाग्यशाली, एयर मींस होता है उत्तराधिकारी, दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी था। ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, मुड़ी हुई हड्डियों का। रिसाइटिंग ऑफ फादर्स नॉल्ड डिजीज, और अपने पिता के गठिया रोग को रिसाइट कर रहा था, दोहराव कर रहा था, मींस उसके पिता को भी गठिया रोग था और इस बच्चे को भी क्या था, गठिया रोग था। फ्रॉम हिज डेस्क, आप ध्यान देना, रिसाइटिंग फादर्स नॉल्ड डिजीज, हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, अपने डेस्क से वह जो है उस बीमारी को क्या कर रहा था, रिपीट कर रहा था, मींस रिसाइट कर रहा था। ये हो गया। अब ये प्यारे दूसरे चैप्टर का स्टैंजा था और बहुत बेहतरीन छोटा सा स्टैंजा था। अब इसमें देखिए कौन सा क्वेश्चन पूछे हुए हैं। पहला क्वेश्चन, हु आर फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, कौन झोंकेदार लहरों से दूर था। तो दी बॉयज ऑफ स्लम एरिया, स्लम एरिया के बच्चे तो थे ना, तो सिंपल से दी बॉयज आर स्लम एरियाज आर फार फ्रॉम गस्टी वेव्स कर देंगे, मींस इन झोपड़पट्टी लोगों का जो क्षेत्र था उसी में समस्या थी। ये हो गया प्यारे। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, हाउ आर दी आईज ऑफ पेपर सीमिंग बॉय, मींस पेपर के समान दिखने वाले बच्चे की आईज कैसी थी, आईज रेड साइज थी ना, चूहे जैसी आंखें थी ना, सिंपल से रेड साइज कर देंगे, चूहे जैसी आंखें कर देंगे। ये आपकी बी वाले क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। तीसरा, लाइक रूटलेस वीड्स दी हेयर टाउन राउंड दी पेलोर। अब इसमें क्या है, पॉइंट आउट दी फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन दी अबव लाइंस। इस अबव लाइन में फिगर ऑफ स्पीच को आपको पहचानने हैं। तो प्यारे फिगर ऑफ स्पीच को पहचान कैसे करोगे, हमने आपको बताई हुई। लाइक रूटलेस वीड्स है, एज लाइक सो का प्रयोग हो गया, कंपैरिजन दो ऑब्जेक्ट के बीच में किया गया, तो फिगर ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, यहां पर आपका मेटाफर सिमिली फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। सिमिली क्यों हुआ, क्योंकि यहां लाइक का प्रयोग किया गया है और एज लाइक सो का प्रयोग सिमिली फिगर ऑफ स्पीच में किया जाता है।
तो प्यार से इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच आपको हो गया, सिंपली फिगर ऑफ स्पीच हो गया। तो इस तरह से आपका 9वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब 10वां क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिए हुए हैं, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, इसमें से किसी एक पोएम की सेंट्रल आइडिया लिखिए। अब फिर वही दिया हुआ है, माय मदर एट 66 पहली पोएम, कीपिंग क्वाइट तीसरी पोएम, ऑन जेनिफर टाइगर्स पांचवी पोएम, छठी पोएम। तो इस तरह से आपने जो है देखा कि हमने जो शुरुआत के 3 पोएम कहे हुए थे, आपको पूरे गारंटी के साथ कहे हुए थे शुरुआत की 3 पोएम तैयार कर लेंगे तो उसमें से 2 फंसेगा, और जितना सेट अभी हमने कराए हुए सब में 2 पोएम फंसी हुई है, तो इसीलिए हमने उस पर फोकस किए हुए थे। तो आप लोग उम्मीद करते हैं आप उन सारी क्लासेस को अटेंड कर लेंगे, जो भी आपकी मैराथन क्लासेस चली हुई हैं या फिर जो भी रिवीजन बैच की क्लासेस चली हुई, 2-2 रिवीजन बैच कंप्लीट किए हुए हैं, तो कोई भी क्लासेस की छोटी नहीं चाहिए, एक बार तेज करके एक बार उसे देख करके आप कंफर्म कर लेंगे। तो प्यार से ये बात हो गई, आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे, पोएट्री वाला सेक्शन कंप्लीट हुआ। अगली क्लास में आपका विस्तार का देख लेंगे कि आपकी बोर्ड परीक्षा में विस्तार के कहां से प्रश्न बने हुए हैं, कैसे आए हुए हैं, अगली क्लास में प्यार से उसे देख लेंगे। विस्तार वाला प्रोज वाला पहले करा चुके हैं, पोएट्री वाला आज हो गया, विस्तार वाला अगली क्लास में आपको मिल जाएगा। तो प्यार से सेशन की समाप्ति यहीं करेंगे, और हाँ, नए सेशन की शुरुआत प्यार से 14 अप्रैल 2022 से हो रहा है, नए सेशन की शुरुआत। तो इसलिए सभी बच्चों को जोड़ लेना, जो भी बच्चे जो है नए सेशन में मींस क्लास 9, 10, 11, 12 जो भी बच्चे नए सेशन में शुरुआत करना चाहते हैं उन बच्चों को जोड़ लेना। 13 अप्रैल को पूरी इंफॉर्मेशन जो है उन्हें मिल जाएगी, कैसी क्लासेस चलेंगी कैसे नहीं चलेंगी, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। 14 अप्रैल से उनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी नई बैच की, तो इसलिए सभी बच्चों को इस बात शेयर कर देना और सभी को जोड़ लेना। तो प्यारे कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। तो प्यारे अगर जिंदगी में कभी किसी चीज से हारना तो आपको पीछे नहीं हटना है, डरना नहीं है, उससे कुछ सीख करके आगे बढ़ना है। तो प्यारे कुछ बेहतरीन बातें हो गई, तो इन्हीं के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और सभी बच्चों तक वीडियो को शेयर कर देंगे। तो प्यारे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।